रात के 2 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था, बस एक छोटी सी रोशनी, और वो भी धीरे धीरे बुझ रही थी। और उस अंधेरे में एक इंसान घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, या अल्लाह, सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं इतना बुरा हूँ? उसका नाम था आरिफ। एक वक्त था जब उसके पास सब कुछ था, दोस्त, रिश्तेदार, पैसा, और सबसे बड़ी बात, लोगों की अटेंशन। हर जगह उसका नाम था, हर महफिल की जान था वो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले दोस्त दूर हुए, फिर रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, काम में घाटा हुआ। और एक दिन ऐसा आया जब आरिफ के पास न पैसा था, न दोस्त, न कोई सहारा। वो सोचता रहा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? या अल्लाह, तू मुझे सज़ा दे। लेकिन आरिफ को ये याद नहीं था कि जब उसके पास सब कुछ था तो वो किस तरह का इंसान बन गया था। वो नमाज छोड़ चुका था, उसकी ज़ुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गायब हो चुका था। हर काम में बस घमंड, हर बात में बस मैं। अगर कोई गरीब मदद मांगता तो वो हंस देता, अगर माँ कुछ कहती तो वो चिल्ला देता, अगर किसी ने सलाह दी तो वो उसे नीचा दिखाता। और सबसे बड़ी बात, वो ये भूल चुका था कि जो कुछ उसके पास है वो सब अल्लाह की अमानत है। और फिर एक दिन अल्लाह ने उससे वो सब वापस ले लिया जो उसने बिना शुक्र के लिया था। दोस्त चले गए, पैसा चला गया, इज्जत चली गई, और अब वो बिल्कुल अकेला था। आज वही रात थी जब वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने फ़ोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन किसी का नाम ऐसा नहीं था जिसे वो कॉल कर सके। और तभी उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो ज़मीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, आज मुझे समझ आया, जब सब मेरे साथ थे तब मैं तेरे साथ नहीं था। उसने पहली बार सच्चे दिल से अपने हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुझे भुला दिया, लेकिन तू मुझे मत भूलना। उसकी आवाज़ काँप रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। दिल अचानक हल्का लगने लगा, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। आरिफ ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, या अल्लाह, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? और तभी उसके दिल में एक आवाज़ आई, जब सब मुझे छोड़ गए तब ही तो मैंने तुझे अपने पास बुलाया है। रात अभी भी बाकी थी, लेकिन आरिफ का दिल पहली बार थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में अब डर नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सी उम्मीद। आरिफ धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, तौबा के थे। वो वज़ू करने गया। हर पानी की बूंद इसके चेहरे से गिरती और ऐसा लगता जैसे हर गुनाह धुल रहा हो। उसने जानमाज बिछाई। कई महीनों बाद, शायद सालों बाद, वो खड़ा हुआ, और जैसे ही उसने कहा, अल्लाह अकबर, उसका गला भर गया। आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। सजदे में गया और फिर वो टूट गया। या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलती की। उसका सजदा लंबा होता गया। वो रोता रहा। और याद रखो, जब इंसान सच्चे दिल से सजदे में गिरता है तो वो अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके सबसे करीब होता है। सुबह हुई, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। काफ़ी दिनों बाद आरिफ ने सुकून भरी नींद ली थी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले उसकी ज़ुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो उठते ही फ़ोन चेक करता था, लेकिन आज उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, आज का दिन तेरे नाम। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। समस्याएं अभी भी थीं, पैसा नहीं था, काम नहीं था, लोग अभी भी दूर थे। लेकिन अब फ़र्क ये था, आरिफ अकेला नहीं था।
दिन गुजरते गए। आरिफ कोशिश करता रहा, कभी काम मिलता, कभी नहीं, कभी लोग बात करते, कभी नज़रअंदाज कर देते, लेकिन इस बार वो टूटता नहीं था। हर बार सिर्फ एक बात कहता, अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन आरिफ सड़क पर चल रहा था, थका हुआ, कमज़ोर, लेकिन दिल में सब्र लिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका, बेटा क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? आरिफ ने हैरानी से देखा, जी, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे अल्लाह उठाना चाहता है उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दिया, बहुत बड़ा नहीं लेकिन हलाल था, इज्जत वाला था। आरिफ ने तुरंत कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन महीनों में बदले, आरिफ अब बदल चुका था। वो नमाज नहीं छोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, माँ के पैरों में बैठता था, और सबसे ख़ास बात, अब वो हर चीज़ पर कहता था, ये सब अल्लाह की रहमत है। एक दिन वो उसी कमरे में बैठा था जहाँ वो पहले रोया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे अकेला ना करता तो शायद मैं कभी तेरे पास ना आता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ उठाता नहीं, उन्हें आजमाता भी है। और आरिफ की ज़िंदगी में अब एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला था। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर है, जहाँ इम्तिहान भी होगा, आंसू भी होंगे, और अल्लाह की रहमत भी। ज़िंदगी अब संभल रही थी। आरिफ अब पहले जैसा नहीं था, वो बदल चुका था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ सुकून था। लेकिन अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे आजमाता ज़रूर है, और इस बार इम्तिहान बहुत बड़ा था। एक दिन आरिफ को अचानक एक ख़बर मिली, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। वो दौड़ते हुए घर पहुँचा। माँ बिस्तर पर थी, कमज़ोर, सांसें भारी। आरिफ के हाथ कांपने लगे। अम्मी, ये क्या हो गया? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। बेटा, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, बहुत महंगा। आरिफ के पास अब थोड़ी कमाई थी, लेकिन इतनी नहीं। फिर से वही हालात, कमज़ोरी, मजबूरी, और एक बड़ा फ़ैसला। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता, हराम पैसा, जल्दी इलाज, दूसरा मुश्किल रास्ता, हलाल कमाई, सब और सिर्फ दुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शैतान धीरे से कह रहा था, माँ की जान बचानी है तो तरीका मत देखो। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आई, अल्लाह देख रहा है। आरिफ ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और फिर कहा, नहीं, मैं फिर वही गलती नहीं करूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक लाया है तो वो रास्ता भी देगा। उस रात वो फिर से सजदे में गिरा, पहले से भी ज़्यादा टूट कर। या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे, मैं हराम नहीं चुनूँगा, तू बस मेरा साथ मत छोड़ना। आंसू ज़मीन पर गिरते रहे, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था, यकीन था। अगली सुबह एक अजीब सी चीज़ हुई। उसी बुज़ुर्ग आदमी का फ़ोन आया जिसने पहले उसे काम दिया था। बेटा, एक बड़ा काम है, अगर तुम कर लो तो अच्छी रकम मिल जाएगी। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने पूरी मेहनत से काम किया, दिन रात एक कर दिया, और आखिरकार उसने उतना पैसा मिल गया जितना इलाज के लिए चाहिए था। माँ का इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन माँ ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, तू बदल गया है। पहले तू लोगों पर भरोसा करता था, अब तू अल्लाह पर करता है। आरिफ रो पड़ा। अम्मी, जब सब छोड़ गए थे तब अल्लाह ने मुझे पकड़ा था। वो उसी कमरे में गया जहाँ उसकी ज़िंदगी बदली थी। वो खड़ा रहा कुछ देर तक, और फिर धीरे से बोला, या अल्लाह, तूने मुझे अकेला नहीं किया था, तू तो मुझे भीड़ से निकाल कर अपने पास ला रहा था। याद रखो, जब अल्लाह आपको अकेला करता है तो वो आपको सज़ा नहीं दे रहा होता,
وہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے لوگوں سے، گھمنڈ سے، گناہوں سے، تاکہ آپ سیدھے اس کے پاس آ سکو۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو درد کے نہیں شکر کے تھے۔ کبھی کبھی اکیلا پن اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔